प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा और पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। मतदान शुक्रवार को। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस दुर्घटना में 36 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में मुंबई में भारत ने न्यूजीलैंड को 398 रन का लक्ष्य दिया और विराट कोहली ने 50वां एक दिवसीय शतक बनाकर इतिहास रचा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। समाचार संध्या के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के अगले 25 वर्ष में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 4 अमृत मंत्र दिए हैं। झारखंड के खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए हमें 4 अमृत स्तंभों को सशक्त करना होगा। इसमें महिलाएं, किसान, पशुपालन, कृषि और मत्स्य पालन से जुड़े लोग, देश के युवा तथा नव मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें अगले 25 वर्ष तक और अधिक ऊर्जा से काम करना होगा। श्री मोदी ने आज जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 24,000 करोड़ रुपए की लागत योजना प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय वर्ग के सुविधा वंचित लोगों को सड़क, दूरसंचार संपर्क, बिजली, सुरक्षित आवास, साफ पेयजल, सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तथा आजीविका अवसर उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए बजट में 6 गुना बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी शुभारंभ किया। श्री मोदी ने लोगों को जागरूक करने के लिए सूचना, शिक्षा और संपर्क वैन को भी रवाना किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 8 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की 5वीं किस्त भी जारी की। उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया और आधारशिला रखी। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है। हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए उनके लिए योजनाएं बनाई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से बेटियों की जनसंख्या बढ़ी है और स्कूलों में छात्राओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए अलग शौचालय निर्माण से स्कूल छोड़ने की मजबूरी कम हुई है। पीएम आवास योजना के तहत करोड़ों घर मालकिन बहनें बनी है, बहनों के नाम रजिस्टर हुआ है। पहली बार उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी हुई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की 148वीं जयंती पर खूंटी में उनके जन्मस्थल उलीहातू गांव में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और बिरसा मुंडा के वंशजों से मिले। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करने की खबरें आ रही हैं। बिहार में कैमूर जिले के भभुआ में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यात्रा वाहनों को रवाना किया। उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल का विचार देश का भविष्य बदल देगा। महाराष्ट्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा नंदुरबार, नासिक, नांदेड़, पालघर और गढ़चिरौली जिलों में शुरू की गई। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार नासिक में कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। पुदुचेरी की उपराज्यपाल तिमिलिसाई सौंदरराजन ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. परनायक ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में विकसित भारत संकल्प यात्रा सूचना शिक्षा संपर्क वैन को रवाना किया। राज्यपाल ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य जनजातीय समुदाय का विकास सुनिश्चित करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मैं स्मृति ईरानी लेकर आ रही हूँ नई सोच नई कहानी, बुधवार सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 पर। ये आकाशवाणी है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोरों पर है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण और मध्य प्रदेश में एक ही चरण में होने वाले चुनाव के लिए शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश में एक पखवाड़े से ज्यादा समय से चल रहा धुआंधार चुनाव प्रचार आज शाम थम गया। अब केवल घर घर संपर्क के जरिए ही मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाई जा सकेगी। निर्वाचन आयोग कल मतदान दलों को रवाना करेगा ताकि वे मतदान के दिन सभी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन कर सकें। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर 17 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। नक्सल ग्रस्त कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 3 बजे तक होगा। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 846 फ्लाइंग स्क्वाड, 996 सर्वेलांस टीम और 109 क्विक रिस्पांस टीम कार्य कर रही हैं। प्रदेश में कुल 376 अंतर्राज्यीय नाकों और 712 आंतरिक नाकों के जरिए निगरानी की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन की अब तक 9,980 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। खास बात यह है कि ये सभी शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से मिली हैं। चुनाव आयोग ने भी इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया है। मध्य प्रदेश में कुल 2,533 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या 252 है, जबकि एक प्रत्याशी थर्ड जेंडर से है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 70 निर्वाचन क्षेत्रों में अब उम्मीदवार घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। इस चरण में कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 1,63,14,489 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, अनुराग सिंह ठाकुर, पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कई रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बलौदा बाजार और बेमेतारा में जनसभाएं की। राजस्थान में श्री करणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण स्थगित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस क्षेत्र के लिए नई तारीख की घोषणा के बाद ही मतदान होगा। प्रदेश में अब 25 नवंबर को 200 विधानसभा सीटों की जगह 199 सीटों पर चुनाव होंगे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़मेर में एक जनसभा में राज्य में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और महिलाओं पर कथित अत्याचारों के लिए राज्य सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण को ही प्राथमिकता दी है। बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं, उसमें नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में जल कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमने के बाद अब कल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों के सभी शीर्ष नेता चुनाव प्रचार के लिए राजस्थान का रुख करेंगे। आगामी 3 दिन में कांग्रेस और भाजपा के 1 दर्जन से अधिक स्टार प्रचारक विभिन्न स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा विधानसभा चुनाव के लिए कल पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस बीच निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए राज्य में कल
से सतरंगी सप्ताह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हर दिन अलग अलग रंगों और स्लोगन की थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को वोट डालने के लिए प्रेरित किया जाएगा। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। तेलंगाना में नाम वापसी का काम आज समाप्त हो गया। चुनाव अधिकारी अब उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी प्रमुख दलों के नेता जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। अगले कुछ दिनों में तेलंगाना में सभी मुख्य पार्टियों के प्रमुख नेताओं के पहुंचने से चुनाव प्रचार में तेजी आएगी। गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह शुक्रवार को तेलंगाना पहुंचेंगे और गढ़वाल, नालगोंडा, वारंगल और रंगारेड्डी जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगले 2-3 दिन में पार्टी के चुनाव प्रचार में हिस्सा लेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने बोधन, निजामाबाद और मेढक में जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारक रामा राव ने रजन्ना सिरसिला जिले में रोड शो किया। PCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने बौद्ध, निर्मल और जनगांव में लोगों को संबोधित किया। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ से जम्मू जा रही बस के डोडा जिले में खाई में गिरने से 36 लोगों की मौत हो गई और 19 घायल हो गए। घायलों में 6 की हालत गंभीर है। बटोटे किश्तवाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तुरंगल असर के पास बस सड़क से फिसलकर 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और 2 आतंकवादियों को मार गिराया। अंतिम समाचार मिलने तक कार्रवाई जारी थी। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे 40 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए आज वायुसेना के हरकुलेस विमान की मदद से हैवी ऑगर ड्रिलिंग मशीन निर्माणाधीन सुरंग तक पहुंचाई गई। सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उन्हें पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, दवा, पेयजल और भोजन की आपूर्ति की जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन श्रमिकों के साथ वॉकी टॉकी के जरिए लगातार संपर्क बनाए हुए है। ICC क्रिकेट विश्व कप में पहले सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 398 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 33 ओवर में 4 विकेट पर 220 रन बना लिए हैं। इससे पहले विराट कोहली ने 50वां वनडे शतक बनाकर इतिहास रचा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए विराट कोहली की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विराट कोहली ने केवल अपना 50वां एक दिवसीय शतक ही नहीं बनाया, बल्कि सर्वोत्तम खेल कौशल को परिभाषित करने वाले उत्कृष्टता और दृढ़ता का भी उदाहरण पेश किया। श्री मोदी ने विराट कोहली द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए मानक स्थापित करते रहने की शुभकामना दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा और PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का 100% लाभ सुनिश्चित करने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया। मतदान शुक्रवार को। जम्मू कश्मीर के डोडा में बस दुर्घटना में 36 लोगों की मृत्यु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया। ICC क्रिकेट विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में मुंबई में भारत ने न्यूजीलैंड को 398 रन का लक्ष्य दिया और विराट कोहली ने 50वां एक दिवसीय शतक बनाकर इतिहास रचा। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।